I've fallen in love with I love. दिल बोले वाव. रास्ता थोड़ी दूरी पर है, आओ। नहीं, मुझसे और नहीं चला जा रहा। चलो जल्दी, भागो यहाँ से। चलो आओ। ये ऑटो, रुको रुको, हमें बहुत अर्जेंट जाना है। कहाँ जाना है? पास में कोई बस स्टैंड हो तो छोड़ दो, बहुत अर्जेंट है। हाँ ठीक है, बैठो। आओ चलो बैठो। इतनी रात को तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? पास के गांव में एक फंक्शन था। हाँ, फंक्शन खत्म होते ही हम लोग अपने घर जाने के लिए निकले तो हमारे पीछे गुंडे पड़ गए। ये गांव बहुत खतरनाक है, संभल के रहो। वैसे तुम लोगों को जाना कहाँ है? पता नहीं सर, पास में कोई बस स्टॉप हो तो छोड़ दीजिए। ओके। देखिए, मेरी माँ की तबीयत खराब है, मैं जरा उनसे मिलकर आता हूँ, चलेगा ना? हाँ ठीक है सर। हाँ। सर आइए, आप भी एक कप चाय पी कर जाइए। नहीं सर, आप जाकर आइए। अरे आइए ना सर। मैडम आप भी आइए। आओ चलते हैं। ए, वो बुला रहे हैं, आओ। रुको, मुझे डर लग अरे रहा तुम है। आओ ना, चलो आओ। क्या हुआ? संभल के। अरे डरो मत, आओ ना। दो लोगों को रहने के लिए इतना बड़ा घर, शायद पहले बहुत अमीर रहे होंगे। इस घर को देख के मुझे बहुत डर लग रहा है। हमारी इसने हेल्प की है। एक चाय तो पीकर चलते ही हैं। ओफो, इस वक्त कोई चाय पीता है क्या? अरे ये क्या है? यहाँ तो कोई परिवार रहता है ऐसा लगता ही नहीं। हमें यहाँ से चलना चाहिए। बैठो यहाँ। यहाँ तो कोई भी नहीं है, शायद माले पे होंगे। ठीक है तुम यहीं रहो, मैं जरा उसे देख के आता हूँ। हाँ, पर हाँ, जल्दी मैं अभी आना। आता हूँ, तुम बैठी रहो। सर, सर। गुड़िया जैसी लग रही है। मेरा दोस्त सरप्राइज देने में माहिर है। नहीं नहीं, ऐसे आते हैं। अरे वाह, बहुत खूबसूरत लग रही है। ए, मैं हूं ना, डर मत, आजा। मैं हूं ना, तू डर मत। मैं हूं ना, आजा। आजा, आजा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ए रुक, कहाँ भाग रही है? नहीं।
मर गया। ए, रुक, भागती कहाँ है? रुक, नहीं छोड़ूंगा तुझे। प्लीज मुझे छोड़ दो। छोड़ दो मुझे। नहीं। छोड़ो मुझे। छोड़ इसे। क्या कर रहा है तू? छोड़, छोड़, छोड़। छोड़ मुझे, भागो। छोड़, मैं कह रहा हूँ, छोड़। भाग जा। चल मेरी जाने में आज तुझे जन्नत दिखा। श्याम मत मारो उसे। श्याम मत मारो। मर गया साला। अच्छा हुआ हमें किसी ने देखा नहीं। उस लड़की को कहीं ठिकाने लगा देते हैं, फिर हम बच जाएंगे। यहाँ पर माली बैठा हुआ है। ए, तुम लोग डरना मत, हिम्मत से काम लेना। चलो। हाँ। और चाचा, आप यहाँ बैठे हैं? क्या हुआ बेटा, ठंडी के मौसम में तुम लोगों को इतना पसीना आ रहा है? सर वो हाँ, ये सब कुछ छोड़ो, आप अपना काम करो। इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? मेरे मामा ने ऐसा क्या कह दिया जो इतना गुस्सा कर रहे हो? ये क्या है क्या नहीं ये सब कुछ हमसे क्यों कह रहा है? मुझसे ये सब कुछ नहीं पूछना, समझा? मुझसे ऐसी बात करके मुझे उकसाओ मत, मुझे हजार टेंशन है। चलो निकलो यहाँ से। हेलो हेलो, आप बोलना क्या चाह रहे हो? आप ऊंची आवाज में बात करोगे तो हम तुम्हारी बातों से डर जाएंगे क्या? शांत हो जाइए। ए, एक बड़े आदमी से ऐसे क्यों बात कर रहा है तू? शांत हो जाओ चाचा, आपसे कुछ बात करनी है। चाचा, हमसे एक छोटी सी गलती हो गई है। बैठो। ये लो चाचा, लो। अरे नहीं, लो ना, नहीं, रहने दो। पियो ना, कोई बात नहीं, पियो। हाँ। हाँ, क्या हुआ बोलो। देखो चाचा, मेरी बात को गलत मत समझना। वो पागल मुकेश है ना, वो एक लड़की को लेकर आया था। हाँ? पता नहीं उस लड़की को क्या प्रॉब्लम थी, वो अपना घर छोड़कर आ गई। मुकेश ने उसके घर पे नहीं बताया, उसके साथ झगड़ा करने लगा, गालियां देने लगा। वो पहले से बहुत परेशान थी। इसने जब उसके घर वालों को अनाप शनाप बोलने लगा तो उस लड़की ने गुस्से में जहर पी लिया। और उसके बाद वो लड़की मर गई। चाचा, हमने सोचा पुलिस को बता दें, लेकिन पुलिस वाले उसका पोस्टमार्टम करवा देते। आखिर वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। इस बात को लेकर मुकेश बहुत परेशान है। चाचा, आप हमारी मदद कीजिए। क्या करूं बताओ। उसका चेहरा देखने की हमारी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। चाचा, ये लो 4000 रुपए। देखिए, आप किसी भी तरह उसे दफना दीजिए चाचा। आराम से आराम से। हाँ, लेते हो।
सुनिए जी, सुनिए जी। सुनिए ना, आपका फोन बज रहा है। सुनिए ना, आपका फोन बज रहा है। हाँ? हेलो, हेलो बोलिए। हाँ मैं ठीक हूँ। वो सोए हैं। हाँ ठीक है। पोस्टमैन 2 दिन से घूम कर जा रहा है। तो क्या हुआ? कोई कोरियर आया है, साइन करके लेना है। तू नहीं ले सकती क्या? देगा तो ना। किधर है पूछ रहा है। मैं क्या बोलूं? मेरा पति 4 दिन से घर नहीं आया, ये बोलूं क्या? घर तो आते नहीं हो। ये सब तू क्या नाटक कर रही है? हाँ, बहुत जबान चलने लग गई तेरी। ए, मैं क्या करता हूँ तुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं कमाता हूँ तो घूमता हूँ, समझी? मैं 4 दिनों के बाद आऊँ या 4 सालों के बाद आऊँ, मुझसे कोई नहीं पूछ सकता। खुद का राजा हूँ मैं। हाँ हाँ जा, बच्ची बुला रही है। हाँ, जा ना, हाँ, पूछ उसे जा क्या रही चाहिए। हूँ। बड़ी फिक्र है उसकी। हाँ। क्या हुआ बेटा? ए, आजकल पता नहीं क्या सोचने लग जाते हो। मेरा कॉल भी उठाते नहीं तुम, और अगर गलती से उठा लेते हो तो कहते हो कि नहा रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, फोन कट कर देते हो। मैं जब कभी फोन करती हूँ तो बिजी 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 वेटिंग वेटिंग ही आता है। जब प्यार शुरू हुआ था तो 200 बार कॉल करते थे तुम। जब फोन कट करने को कहती तो सुनते नहीं थे, बार बार फोन किया करते थे। अब तुम मुड़ के भी नहीं देखते, कैसे बात करो तुमसे? जब तुमसे घर पर मिलने जाती हूँ तो घर पर भी नहीं रहते हो तुम। अब हुआ क्या है? इतना बोले जा रही है। मैंने बताया ना 4 दिन का काम है मुझे। इतना क्यों बोल रही हो? हाँ हाँ, अब मेरी बातें अच्छी नहीं लगेगी ना। उधर गया तो वो परेशान करते हैं, इधर आया तो ये परेशान करती है। छे। जानू, मैंने खाना नहीं खाया, मेरी जान, मैं सोया नहीं। बेबी, अगर मैं तुम्हें नहीं देखूंगा तो मर जाऊंगा, ऐसे कहते थे। अब वो सारी तड़प कहाँ चली गई तुम्हारी? मैं जानती हूँ तुम मुझे जानबूझकर परेशान करते हो। ए, वो क्या? बोलो ना, क्या बात है? रुक क्यों गए? बोलो ना, क्या बोलना है बोलो। रुक क्यों गए? बोलो, मैं तुम्हें पसंद हूँ या नहीं? बोलो ना, चुप क्यों हो तुम? या फिर अच्छा ये बताओ, तुम मुझसे शादी करोगे कि नहीं? या फिर तुम किसी और को चाहते हो? ये तो क्या बोल रही है? बोलो ना। ये तो कैसी बात कर रही है? तेरे बिना मैं किसी के बारे में भी कैसे सोच सकता हूँ? ओह, ऐसा है क्या? मुझसे कितना प्यार करते हो, है ना? अच्छा पटा लेते हो। सुनो, आखिरी बार पूछ रही हूँ, मैं इस किनारे पर रहूं या फिर इस नदी में कूद कर मर जाऊं? फैसला तुम पर है, सच बताना होगा। ये तुम क्या? मुझे दो। मुझे दे। ए मेरे दोस्त, कहाँ है तू? तेरे लिए खुशखबरी है, तू जल्दी आ जा। ए, मुकेश भी पहुंचने वाला है, तू भी जल्दी पहुंच। हम लोग हर बार जिस लॉज में जाते हैं ना, उधर ही आ जा। दोस्त, एक और जरूरी बात है, उस दिन की तरह कुछ लिए बिना मत आ जाना, कुछ लेके अरे आना। दे बोल रहा हूँ ना। उस लड़की को बहुत बुरा लगा था कि तू खाली हाथ आ गया, इसीलिए बोल रहा हूँ। ए दोस्त, एक बात पूछना था। अरे उस दिन दे ना उस मुझे। लड़की के साथ ऐसा क्या कर दिया जो तेरी तारीफ कर रही थी? बोल रही थी तू ही चाहिए। ए, ऐसा क्या कर दिया तूने? बोल रही थी कि तू ही चाहिए। ठीक है, रहने दे, अब देर मत कर, जल्दी आ जाना, ठीक है ना? इस बार सेफ्टी लेकर आना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस बार। ठीक है, मैं फोन रखता हूँ, चल जल्दी आ जा। प्लीज। सब कुछ खत्म हो गया। तुझे फोन करने की क्या जरूरत? क्या हुआ? मैं अपने लवर के साथ था तब तूने फोन किया। तुझे और कोई टाइम नहीं मिला था क्या फोन करने के लिए? मैं उसे किसी तरह समझा बुझा कर मना रहा था, लेकिन तूने सारा खेल बिगाड़ दिया। तूने देखा ना वो क्या बोलकर चली गई?
तेरी वजह से मुझे क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ रही है। ए, तू इतना परेशान क्यों रहा? तू अपनी लवर के साथ था, मुझे क्या मालूम? तूने उसे फोन क्यों दिया? ए जा रे, खैर छोड़, उसके बारे में बात करके कोई फायदा नहीं, वो तो चली गई। ए, पांडे ने हमें बुलाया था ना? अरे यार, मैं तो भूल ही गया। देख बाबा, हमने अनजाने में शेर का पूंछ पकड़ लिया है। उसको हम उसी हाल में छोड़ेंगे तो बच सकते हैं। अगर हमने उसको मारा तब तो बच सकते हैं, और अगर उसको छोड़ दिया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। और अगर सोचोगे कि तुम बीवी की बात सुनोगे तो सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारा परिवार भी अंदर हो जाएगा। क्या रे पांडे, धमकी दे रहा है मुझे? क्यों कॉमेडी कर रहे हो क्या? एक नहीं दो नहीं, पूरे 14 रेप। सारी लड़कियां तुम्हारे ऑटो में आई ना? जब बाहर लोगों को पता चलेगा तो क्या होगा? जरा सोच कर देखो। क्या पांडे जी, ये आप क्या बोल रहे हो? ठीक है पांडे, अब क्या करना है? बाबा भाई, 4 फॉरेनर लोग आए हैं, उसको चाहिए। अमाउंट कितना भी देने के लिए तैयार है। वो सब ठीक है, लेकिन पहले हम चक्कर देखेंगे, चलेगा क्या? फॉरेन की चीजें वैसे भी बहुत कड़क होती हैं। वैसे पांडे भाई, फॉरेन में धंधा मंदा है क्या जो वो यहाँ आए हैं? देख विशु, जिसके पास छोटा होटल है उसे अगर स्टार होटल संभालना पड़े तो जो कस्टमर आता है उसको भी ऐसे ही सप्लाई करना होगा। इस मामले में सही कह रहा हूँ, इसीलिए होटल का जो ऑनर है मुझे टॉर्चर कर रहा है और मैं तुम लोगों को टॉर्चर कर रहा हूँ। रेडी करके कॉल करता हूँ, जाइए। अमाउंट इसे दे देना, अब तुम लोग निकलो। ठीक है, अमाउंट दे दूंगा। जा रे। हाँ, सही है ना विशु? चलो जल्दी आ। चलो। विशु, मुकेश कहाँ चला गया? पता नहीं। इसको सप्लाई कर करके तो हम खत्म हो जाएंगे। हाँ यार, चल चल। अरे यार, किधर है तू? टाइम हो रहा है यार, जल्दी आ। ए, रुक जा, मैं खुद यहाँ परेशान हूँ, मुझे एक भी कस्टमर नहीं मिल रहा और तू मुझे परेशान कर रहा है। ठीक है, मैं आता हूँ, अब तू फोन रख। हाँ, लगता है पार्टी आ रही है। ऑटो खाली है क्या? बैठ जाएं क्या? हाँ, बैठिए। बैठ जा। हेलो पांडे, बोलो। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर जीने का इरादा है। ए, पांडे से बात की क्या तूने? पांडे से ही बात कर रहा था मैं। ठीक है। दुकान पे लड़का भेज दिया है। बाबा भाई को फोन कर, कहाँ तक पहुंचा है? हेलो। हाँ बोल विशु। ए बाबा, गोरे को लेने के लिए पांडे ने आदमी भेज दिया है। हाँ, तू कब तक पहुंच रहा है? जल्दी पहुंच रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आ। सर, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं एक सोडा पी लेता हूँ। ठीक है, आप पियेंगे सर? मेरे लिए भी 2 कोल्ड ड्रिंक बोल दो। ओके सर। भाई, एक सोडा और 2 कोल्ड ड्रिंक दे दो। कोल्ड ड्रिंक में क्या लेंगे आप? घंटा। ए विशु, पांडे एक तरफ सप्लाई करते जा रहा है, पैसों की बरसात कर रहा है और बाबा हमारे फुल सपोर्ट में है। इसके अलावा लाइफ में और चाहिए क्या? हाँ यार, तेरी बात पर मैंने गौर किया, सच में हम लकी है यार। ए, अपना बाबा आ गया। क्या बाबा, सब तैयारी है? हाँ? अरे वाह अरे यार। इस तो बढ़िया है बे। ए, बैठ ना, कोई देख लेगा। काम हो गया अपना। चल लड़की चल। तो अच्छी हाँ, है। मजा आएगा। भाई, आपने फोन किया था क्या? हाँ सर। लाश कब से यहीं पर पड़ी है, पता है? हाँ, बहुत सर, बदबू मार मैं रही स्पॉट है। पे पहुंच गया हूँ, आधे घंटे में रिपोर्ट करता हूँ सर। ओके सर। सर, ए, इधर आओ। किसने कॉल किया था? सर, मुझे फोन आया कि यहाँ एक बॉडी पड़ी है। मैंने यहाँ कर बॉडी देखी, फिर आपको फोन किया था सर। एम्बुलेंस बुला लिया ना? हाँ, मैंने उसको फोन किया है, थोड़ी लाश देर के में पास यहाँ से पर कोई पहुँच सबूत मिला जाएगी क्या? सर। लगता है ये सब सुबह के टाइम में हुआ है।
301। चाचा इधर आओ। क्या हुआ भाई? ये समाधि जैसा क्या है? क्या भाई तुम भी मजाक कर रहे हो क्या? पिछले हफ्ते तुम्ही ने कहा था ना इस लाश को दफना दो, इतनी जल्दी भूल गए क्या? तुम्हें अक्ल है कि नहीं? कोई घर के अंदर लाश को दफनाता है क्या? भाई लाश को घर में दफनाया जाएगा तभी सुरक्षित रहेंगे। तुम कहो तो इसे कहीं और खोद कर दफना दें। देखो उसकी जरूरत नहीं है, इस समाधि को बिल्कुल जमीन के बराबर कर दो, ठीक है ना? ठीक है भाई। मामा हाँ? जाल में जंगली सुअर फंस गया है, अगर कोई शिकारी देख लेगा तो वो नहीं छोड़ेगा। चलो चाचा। सीधी खड़ी रहो, कितना परेशान करती हो तुम। माँ हो गया माँ। इधर ला, बार बार इसे ही देखती रहती है। चुपचाप एक जगह खड़ी नहीं रह सकती हो तुम। क्यों बेटी? 10 तारीख चला हाँ, गया, ये। किराया नहीं आया। हाँ, दूसरा महीना भी शुरू हो गया। क्यों बेटी? तुम्हारे पति को फोन करता हूँ तो फोन क्यों नहीं उठाता हो? किराया देने का इरादा है कि नहीं उसका? भाई साहब, इस समय वो बहुत तकलीफ में है। वो ऑनर ने ऑटो वापस ले लिया है, कहीं से पैसे नहीं आ रहे हैं। 2 दिन में हम आपके पैसे दे देंगे। चाहे कुछ भी हो, तुम अपने पति के बारे में नहीं सुनना चाहती। तुम लोगों को देखकर चुप हो, वरना उसको तो कब का भगा दिया होता। समझ गई ना? ठीक है बेटी, 2 दिन के अंदर किराया दे देना। ठीक है, चलो। आम जनता का विश्वास पुलिस से उठता जा रहा है। अब तक 50 से 75 खून हो चुके हैं। इसमें से 10 से 15 लोगों की मौत एक्सीडेंट द्वारा बताई गई है। इन घटनाओं को देखते हुए सब झूठ लग रहा है। ये एक अकेले इंसान का काम नहीं है, जरूर इसके पीछे कोई गैंग होगा। इतने खून हो चुके हैं और अभी तक एक भी सबूत हाथ नहीं लगा है, तो पब्लिक हमारे ऊपर यकीन कैसे करेगी?
मिस्टर शेखर, आपके एरिया में ज्यादा खून हुए हैं। आपकी तरफ से मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिल रही है। मेरे सीनियर ऑफिसर्स मुझसे सवाल पे सवाल पूछ रहे हैं, मैं उनको क्या जवाब दूं? और इतना ही नहीं, नेता लोग हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये मीडिया वाले। किस किस को जवाब देता फिरूं मैं? सर, हम लोग भी दिन रात एक करके अपराधियों को ढूंढ रहे हैं सर, लेकिन अपराधी भी नए नए प्लान बनाते रहते हैं। हम और क्या कर सकते हैं सर, इतने कम फोर्स के साथ? सर, शक की बुनियाद पर किसी को भी अरेस्ट नहीं किया है सर। सर, हम हर किसी पर शक नहीं कर सकते, समझिए प्लीज। पुलिस का काम ही है शक करना सर। अपना मुंह बंद रखिए, क्यों बकवास कर रहे हैं? सर, जब से मैंने वर्दी पहनी है अपने बीवी बच्चों से नहीं मिला सर। इसके बावजूद अपराधियों को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ सर। कूल डाउन, सिट डाउन। शेखर, अपराधियों को पकड़ने के लिए समय और टीम की जरूरत है क्या? सर, ये गुनाह करने वाला कोई एक इंसान नहीं है, बल्कि कई लोग हैं। इसीलिए हमें सिर्फ समय की ही नहीं सर, बल्कि और पुलिस फोर्स की जरूरत है सर। तभी हम मुजरिमों को पकड़ सकते हैं, वरना मुश्किल है सर। सर, गंदे पौधों को जैसे जड़ से उखाड़ते हैं, वैसे ही मुजरिमों को उखाड़ना होगा सर, तभी जनता चैन से रह पाएगी। उठाओ स्टेप। थैंक यू सर। हे मेरे दोस्त। क्या शौक लगा ना? मेरे दोस्त आया। क्या सरप्राइज दिया यार। ये कोई सरप्राइज नहीं है, इससे भी बड़ा सरप्राइज है। माय वाइफ रूपा, कम ऑन। लगेज कार के अंदर है, लेकर के आ जाओ। ठीक है यार। चल निकलते हैं। क्या यही है मार्शल की वाइफ? हाँ यार। हाय। हाय बाबा। हाँ। विशु। मैं हूँ। मुकेश। लगता है मैंने इसको कहीं देखा है। हाँ यार, तूने कैसे देखा होगा यार? कैसे हो तुम लोग? हाँ, हम ठीक है। और आप? देखने के लिए तो आई हूँ, देख लूंगी। देखना। ये सब क्या है? घर की सफाई और पेंट करवाने के लिए पैसे लिए थे, कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने। बिल्कुल सही। मेरी बात सुनो, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। इस लड़की को मैंने कहीं देखा हमेशा से है। ऐसे ही है, जब देखो शुरू हो जाता है। चलो चलते हम। ये पागल है ये। मेरी बात दूसरा पर कुछ यकीन काम नहीं है। कर रहे हो अरे ना? तू चल। जब वो तुम्हारे सामने आएगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगा। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, आ जाऊंगा। हाँ, आ जाऊंगा। ओके ओके, इवनिंग 5 बजे तक आ जाऊंगा। ओके ओके, बाय। हाय मार्शल। बैठ जाओ तुम लोग। क्या दोस्त, आते ही बैठ गए? हम तुम्हें नीचे ढूंढ रहे थे। अपना दोस्त तो एसी में पैदा हुआ है, ठंडी हवा खाने की आदत हो गई है। लेकिन हमारे गांव की हवा भी फॉरेन से कम नहीं है। तुमने फोन पे क्या बोला था? क्या बोला था? घर को व्हाइट वॉश कराने के लिए तूने 50,000 बोला था, और मैंने 75,000 भेजा था। एटलीस्ट घर का फर्श तो साफ करवाना चाहिए था। नहीं दोस्त, तू आएगा पता था, लेकिन कब आएगा पता नहीं था। पता होता तो नीट एंड क्लीन करवा कर रखता। मुकेश, क्यों झूठ बोल रहे? अरे दोस्त, क्या? सॉरी, तुमसे मैंने एक सच छुपाया। मेरे भाई का दोस्त अचानक बहुत बीमार पड़ गया था। उसकी वाइफ रो रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं उस वक्त क्या करता, तो तुमसे पूछे बिना वो सारे पैसे मैंने हॉस्पिटल में दे दिए। अच्छा। कोई बात नहीं। अब तुम एक काम करो, एक आदमी को बुला लो और व्हाइट वॉश का काम पूरा कर दो। थैंक्स यार। लीजिए। थैंक यू।
थैंक यू। लीजिए ना। थैंक यू। हाँ। इनके पास कोई मदद मांगने आता है तो ये तुरंत मदद करते हैं। बहुत बढ़िया यार। दूसरों की मदद करने में इनके जैसा कोई नहीं है। मैं सही कह रही हूँ ना बाबा? बाप रे। मुझे किसी लड़की की हंसने की आवाज सुनाई दी थी यार। मैं यहाँ वहाँ उसे ढूंढने लगा, तब मुझे पायल की आवाज सुनाई दी, लेकिन कोई नजर नहीं आया। मैं बहुत डर गया था, पता नहीं कौन थी वो और कोई नहीं है, वही है। ए, तुम भी ना कुछ भी उसको भूत प्रेत बोल रहे हो। मार्शल ने बताया था ना, वो उसे फौरन से लेकर आया। तुम भी ना। रुक जा यार। आवाज सुन। आ रही है। उधर देख, वो जा रही है। वही है लगता है। भागो। अरे क्या हो गया? तुम लोग यहाँ आने से पहले दरवाजा नॉक नहीं कर सकते थे? ऐसी क्या आफत आ गई? वो वहाँ ये यहाँ। उधर कौन थी? ऐसे क्या देख रहे हो? बोलो ना यार, तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। हम बाहर वेट कर रहे हैं, जल्दी आ जाना। ठीक है, चलो मैं आता तुम हूँ। सबको लाइव शो देखना था क्या कि एकदम से अंदर आ गए? मेरा तो दिमाग घूम रहा है। क्या इस लड़की को उधर देखा था? चल, ये यहाँ कैसे आ गई? दिन में भूत दिखाई देते हैं क्या? मेरी माँ कहती थी दिन में भी भूत आते हैं। चल तू जा। जाइए। साला मैं अच्छा खासा कॉलेज में पढ़ रहा था, लौंडिया पटाकर खुश था मैं वहाँ। बेकार में मुझे यहाँ लाकर भूत के लफड़े में फंसा दिया। छोड़ यार, मैं भी तो सेट पर जाता था और आइटम लोगों को सेट करके घूमता था, ऐश करता था, और तुम लोगों ने मुझे भूत के चक्कर में फंसा दिया। खैर ये सब छोड़ यार, यहाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ से निकल चलते हैं। ए, हम लोग यहाँ से निकल गए तो प्रॉब्लम हम लोग को ही होगी। हम लोगों को प्रॉब्लम कैसे होगी? प्रॉब्लम तो मार्शल को होगी ना यार। ए, वो माली बेवकूफ है, उसने लाश को यहीं कहीं दफनाया हुआ है। अगर ये बात मार्शल को पता चल गई तो हम सब फंस जाएंगे। उसके लिए आखिर हम यहाँ क्या करना है? मरने आए क्या? तो क्या करेंगे? मरना है क्या तुम लोगों को? चाहो तो उस लाश को वहाँ से निकाल कर यहाँ दफना देते हैं। देख यार इसको। या उस लाश को जलाकर राख कर देते हैं। ए, आप चुप रहो। पहली इतनी प्रॉब्लम चल रही है, ऊपर से इनकी बकवास। हम सब कुछ संभाल लेंगे, आप जाओ। ठीक है भाई, प्रॉब्लम तुम्हारी है, मुझे क्या करना है? मार्शल ने कबूतर मंगवाया है, मेरे भांजे ने जाल बिछाकर कबूतर पकड़ा है, मैं लेकर आता हूँ। ओ चाचा, जंगली सुअर मिलेगा तो पकड़ कर ले आओ ना। पूरा शरीर ढीला हो चुका है, खाने के बाद कुछ ठीक लगेगा। हाँ? क्या हुआ?
आइए आइए बैठिए। हाँ भाई, क्या हुआ शिकारी? या शिकार करने नहीं गए? बैठकर लकड़ियाँ काट रहे हो? पहले की तरफ कहाँ शिकार करना होता है, पुलिस भी परेशान करती है और आम जनता भी। आजकल शाकाहारी का फैशन चल रहा है, चूहा पकड़ो तो भी जनता बवाल करती है, तो क्यों झंझट में पड़ूं? कैसी बातें कर रहे चिड़िया हो? मारो तो लोग कहते हैं हिरन को मार डाला, फिर पुलिस में कंप्लेन करते हैं। कैसी बातें कर रहे हो भाई? नाचने वाले पैर और गाने वाली जुबान कभी खामोश बैठ सकते हैं? जो स्वाद एक बार जुबान को लग जाए तो भूख लगने पर पानी पीने से थोड़े जाएगा। ठीक है, कुछ आप कीजिए मेरे भाई। पहचान वाले हैं, मैं आपके लिए कुछ करता हूँ। ये लो। सिर्फ 100 रुपये क्यों दे रहे हैं? अरे बहुत है, जाओ। और थोड़ा दे दीजिए ना। क्या भाई तुम भी? और 10 रुपये दीजिए ना। पहले पकड़ कर ले आओ, फिर देखते हैं, जाओ। ठीक है, आप यहीं पर रुकिए, मैं कुछ लेकर आता हूँ, चलता हूँ। देख रहे हो चाचा, 10 रुपए कम देने से कितना बोल रहा है। छोड़ो, पकड़ कर लाने तो फिर देखते हैं। न तुम हो यार आलू, न हम है यार गोभी, तुम भी हो यार धोबी, हम भी हैं यार धोबी। दामाद जी का रोज फोन आता था, आज फोन नहीं आया। क्या हुआ आज दामाद जी को? शायद अपने काम में बिजी होंगे। दामाद जी को याद किया और फोन आ गया। मुझे पता था दामाद जी फोन करेंगे, मुझे पता था। हेलो दामाद जी, मैं आपका ससुर बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? सुनो, ये मेरे दामाद जी का नंबर है, तुम्हारे हाथ में फोन कैसे आया? हाँ, चेन्नई में फोन है। मेरे दामाद जी मलेशिया में रहते हैं, वो यहाँ आएंगे तो मेरे घर पर आएंगे। क्या कहा? घर भी ले लिया, शादी भी कर ली। लड़की कौन है? विदेशी लड़की है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसने विदेशी लड़की से शादी कर ली, मैं वहाँ पर आकर उसका गला काट डालूंगा। मैं अभी आता हूँ और उसको सबक सिखाता हूँ। हाँ सर बोलो। नॉन वेज में कुछ है क्या? हाँ है ना सर, बोलो क्या चाहिए? क्या है? मटन करी, मटन कोफ्ता, मटन कबाब, मटन फ्राई, क्या चाहिए बोलो? सब लेकर आओ। सब लाऊंगा तो बिल बहुत ज्यादा बनेगा ना। देंगे रे, तू लेके आ। पीने के बाद खुद को पता नहीं क्या समझ। क्या बड़बड़ाते हुए जा रहा है बे? चामुंडेश्वरी माता के नाम से हमने जो पैसे जमा किए थे, उस पैसे से हमने पी लिया। चर्च के नाम पे भी हमने पैसे ले लिए। अब क्या करेंगे बॉस? भाई, काय नाम है, तूफान आ गया, उस नाम से पैसे कलेक्शन करेंगे ना। सही बोला। पिछले महीने यही बोलकर हमने कलेक्शन किया था, फिर से तू यही बोलेगा क्या? बांग्लादेश में पुल टूट गया है, इस नाम से पैसे निकालेंगे यार। इसमें क्या है? मेरी बात सुनो। स्थानीय मंदिर से लेकर पूरे दुनिया के मंदिर पर अपन लोगों का हाथ है, अच्छी तरह से समझ लो। आज उस मंदिर में अभिषेक कराया और कल कलकत्ता काली का अभिषेक करवाएंगे। हाँ भाई। कोई भी अभिषेक कराने के लिए पैसा नहीं देगा तो उसका हवन कराएंगे। देखो ऐसा है कि जो जमीन है वो तो उसके नाम हो चुकी है, अपने नाम क्या हुआ? बताओ क्या हुआ अपने नाम? कुछ नहीं। गांव की उस खाली जगह पर फ्लैट बनाकर मैं बेच चुका हूँ। डबल डॉक्यूमेंट से जमीन दोबारा बेच चुका हूँ। अब कौन सी जमीन बची है बता? हमारे गांव में एक सूखा हुआ तालाब है, उसे भी बेच दे। रुक। मार्शल, हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हमारी प्रॉब्लम वो लड़की है। मार्शल को उससे दूर कर देंगे एक बार तो हमारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये जो बोल रहा है वही करते हैं यार। सर बिल। क्या भाई तुम लोग यहाँ पर हो? मुझे उम्मीद नहीं थी तुम लोग यहाँ पर होगे। चाचा बैठो। लगता है तुम लोग बहुत पी चुके हो। चाचा के लिए भी एक बियर लेके आ। लो पियो। जब से मार्शल बंगलों में आया है वो भूत बंगला बन गया है। तू चुप बैठ। मेरी सुख शांति सब छीन गई है। इस रूपा की शक्ल ना बिल्कुल उस मरी हुई लड़की की जैसी है। ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें ऐसा डाउट क्यों हो रहा है? भाई, मेरे पहचान के एक बाबा हैं, वो तुम्हारी डाउट क्लियर कर देंगे। बाबा को नहीं बुला सकते, मार्शल को पसंद नहीं है। बाबा क्यों बोलेंगे, महात्मा करके बताएंगे। चाचा कल तांत्रिक को लेकर आना। और अब नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, ये मेरे बस का नहीं। पियो। ये भी खत्म। चाचा चाहे बीवी हो या भूत हो,
दोनों का डर भगाने के लिए पीना पड़ता है, इसलिए पी रहा हूँ मैं। मार्शल को अपना बाबा देख लेगा, मैं ये पी लेता हूँ फिलहाल। भैया नमस्ते, कैसे हैं आप? हाँ नमस्ते चिंतामणि, आजा आजा, सब ठीक है ना? किया आपने मुझे? कुछ नहीं चिंतामणि, एक खजाना मिला है। हाँ? खजाना कहाँ से मिल गया इनको? खजाना मिला है? आखिर है कहाँ पर खजाना? पवई में एक गांव है, पता है ना? हाँ पता है। वहाँ 15 एकड़ में एक बंगला है। उधर एक बंगला है? हाँ हाँ बंगला है उधर। उसको एक फॉरेनर ने खरीदा है। बराबर। वहाँ जाकर एक नाटक करते हैं। नाटक? वहाँ पर बहुत भूत हैं। अच्छा। अगर आप लोग यहाँ रहोगे। भूत का नाटक? ये भूत आप लोगों को एक एक करके आप लोगों को मार देगा, ऐसा झूठ बोलना है बस। क्या झूठ बुलवा रहा है? हम अगर ऐसा नाटक करेंगे तो वो अपना बोरिया बिस्तर बांध करके फौरन चला जाएगा। चला गया फिर क्या होगा? अरे हम उसके घर पे कब्जा कर लेंगे। बात तो पते की है। तू कब तक चाय बनाता रहेगा? हा? उस भूत को भगाना, इसलिए तू बाबा बन जा। पैसे के लिए तो मैं दूध भी निकाल सकता हूँ भाई, बाबा बनना कौन सी बड़ी बात है। पर भूत भगाने का मंत्र नहीं आता मुझे। तू भी पागल है। एक हाथ में नीम के 4 पत्ते और उस हाथ में थोड़ा सा विभूत, और मुंह में 4-5 भगवान का नाम लोगे तो ऑटोमेटिक भूत भाग जाएगा। सुनने में तो सब बड़ा अच्छा लग रहा है। लफड़ा तो नहीं होगा ना बाद में? अरे डरो मत, कुछ नहीं होगा। डर मत, भाई है ना? बिंदास जा। ठीक है भाई, मैं जाता हूँ। हाँ, कल से तू लखपति है और मैं बिजनेसमैन हूँ। देखते हैं। क्या करना है? ए गाड़ी निकाल। ठीक है भाई। ए चाचा, घर में भूत की परेशानी बढ़ती जा रही है। पहले तो वो कभी कभार आती थी और अब तो रोज मार्शल आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हो भाई? चूहा पकड़ने गया था और शेर की मान में फंस गया, ऐसा लग रहा है। भाई कोई लफड़ा तो नहीं होगा ना? अभी तू बाबा है। हाँ। कोई गलत हरकत करके फंस मत जाना। समझ गया ना? डर मत, अंदर जा और ये ले पकड़। ले। जय माता दी। दो। पैसे के लिए क्या क्या बनना पड़ता है यार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। बोल बम बोल बम। त्रिकालदर्शी बोल बम। तुम? स्वामी जी बैठिए ना। स्वामी जी ना हरिद्वार से सीधा हमारे घर पधारे हैं। ये कितने बड़े ज्ञानी है पता है? इनके कदम यहाँ पर पड़े हैं, मतलब हम कितने भाग्यशाली हैं पता है? बहुत फेंक रहा है ये लड़का तो। उस ऊपर वाले ने मुझे ज्ञान की दृष्टि दी है। मैं जो कहता हूँ सच कहता हूँ। इस घर में एक बुरी आत्मा का प्रवेश हो चुका है। मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, शाम तक लौटूंगा। रूपा को क्या हुआ पता नहीं, वो टेंशन में सोई हुई है। सारा सामान तोड़ कर रख दिया है, तुम उसे क्लीन कर देना प्लीज। मैं चलता हूँ। लगता है पर्स रह गया है, मैं उसे लेकर के आता हूँ। बाय। हाँ हाँ बाय। रूपा रूपा उठो उठो। रूपा रूपा बोलिए ना। अरे वो तीनों पागल एक बाबा को लेकर के आए हैं भूत को भगाने के लिए। तू उठ, किसी तरह उनको संभालो। बाबा को बोलिए बाद में आने के लिए। अरे यार किए कराए पे पानी मत फेर। तू उठ जा। मेकअप कर जल्दी मेकअप कर। क्या कर रहा हूँ? अरे जल्दी 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 बाहर आ जा जल्दी। स्वामी जी मैं आपके भगवान तुम्हारा भला करे, उसकी जो आज्ञा होती है वही होता है। तुम चिंता मत अंदर करो जाइए, बच्चे। बहुत बड़ा मैंने बड़े बड़ों को भगाया है, कब्रिस्तान हो या शमशान, बाबा ने भगाया है। आप इधर आइए। क्यों चाचा जी इनके साथ जाना है, आइए। ठीक है, मैं बाहर जाकर आता हूँ। बोलो भोलेनाथ की जय। स्वामी जी अभी सही वक्त है। मार्शल बाहर उस गया है, अब भूत अंदर के लिए तो जाइए, ये नींबू ही काफी है। अब देखो मेरी शक्ति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यहाँ तो ना भूत है ना भूतनी है। कहीं मेरे साथ नाटक तो नहीं खेल रहे हैं? शमशान हो या कब्रिस्तान, मैंने भगाया है भूतों का निशान। भूत प्रेत आत्मा हो या पिशाच, ये टोपी वाला बाबा करता है सबका विनाश। देखता हूँ कहाँ है भूत। यहाँ तो भूतनी बैठी है। ओम शांति ही। ओम शांति। तुझसे बात करने के लिए ही मैं बैठी हूँ। बात करेंगे ना, उसी लिए तो मैं आया हूँ। दिल खोल कर बात करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचाय नमः।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचाय नमः। बोल भूतनी, क्या चाहिए तुझे? बोलो भूतनी, बोलो। क्यों रे पाखंडी, बता यहाँ क्यों आया है? अमावस्या के काले कौवे। बहुत तेज लगती है। मुझे क्या लगा मैं कोई आम इंसान हूँ? वाकई बहुत तेज है ये तो। मैं श्याम हूँ। ये श्याम कौन है? तेरा सर्वनाश करने वाली चुड़ैल हूँ। तेरा खून पीने वाली शैतान हूँ मैं। कुल मिलाकर प्रेत आत्मा हूँ। ये तो मुझसे भी अच्छा नाटक कर रही है। फिर से करना पड़ेगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचाय नमः। अच्छा चलो ये बताओ, तुम्हें इस शरीर से बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए? बोलो। तेरी जान चाहिए, देगा क्या? नौटंकी के सामने नौटंकी कर रही है। तुझे पता नहीं है मैंने बड़े बड़ों को टोपी पहनाई है। तुझे तो मैं भगा के ही रहूंगा। रुक जा, तेरा नाटक मेरे सामने नहीं चलने वाला। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय। माफ कर दे। नहीं, बचाओ, बचाओ। ये तो सचमुच की भूतनी है। ये तो सचमुच की भूतनी है। अरे क्या वो चिंतामणि अभी तक नहीं आया? वो देखो, वो भाग कर आ रहा है। भाई, उसको आते हुए देखकर लगता है कि उसकी बहुत पिटाई हुई है। अरे भाई जी, वो सचमुच की भूतनी है भाई जी। उस बंगले के अंदर की औरत में छोटा मोटा भूत नहीं है, खूंखार दरिंदा खून पिशाच भूत है। वो मेरा खून पी जाती है अगर मैं भागता नहीं तो। उसका चक्कर छोड़ दो, उस औरत को आप काबू में नहीं कर सकते हो। उस औरत को काबू में करेंगे तो घर हमारा होगा। समझ क्यों नहीं रहे हो? वो कोई साधारण औरत नहीं है भाई जी। वो एक अकेली भूतनी 100 चुड़ैल के बराबर है भाई जी। ठीक है, देखते हैं। रूप बदल के शिकार पर चलते हैं। चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। चल बेटा, एक गंजा चुपचाप बैठ। बड़बड़ा क्यों रहा है तू? आज मैं उसको बताता हूँ। कहाँ है मेरा दामाद? कौन है वो? आज मैं उस लड़की को काट डालूंगा। उस विदेशी लड़की ने मेरे दामाद को फंसाया। मैं आ रहा हूँ। किधर है मेरा दामाद? किधर है वो लड़की? बोलो, वरना सबको काट डालूंगा। बताओ कहाँ है वो? कहाँ है वो? मेरा दामाद विदेश गया। इंडिया आने के बाद मेरे घर पर आने की बजाय यहाँ क्यों आया? मैंने उसकी परवरिश कितनी मुश्किल से की है पता है? मेरी बेटी से शादी करने के बजाय उसने विदेशी लड़की से शादी कर ली। आज मैं उन दोनों के गर्दन काट डालूंगा। आज मैं छोड़ूंगा नहीं। उन दोनों का कत्ल कर डालूंगा मैं। बुलाओ उन्हें, बुलाओ। देखो, मेरा भांजा अच्छा है, वो विदेश में काम करता है। मेरे भांजे को उसने ही फंसाया होगा। मैं उस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। कहाँ है वो? बुलाओ उसे। मैं आज उसे छोड़ूंगा नहीं। उसके गर्दन काट डालूंगा। वो लड़की ऊपर है। ऊपर है वो। कहाँ है तू? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कौन है ये यार? कहाँ से उठाकर लाया इसे? इसकी हरकत से तो लग रहा है जैसे रास्ते में जो भी मिलेगा उसका गला काटते जाएगा ये। ऐसा मत बोल, ये मार्शल का मामा है। कल इसने मार्शल के मोबाइल पे फोन किया था। जब मैंने फोन उठाकर देखा तो उसकी फोटो दिखी। कौन है सोचकर मैंने फोन उठाया तो मार्शल समझकर रोने लगा। मैंने कहा मैं मार्शल नहीं, उसका फ्रेंड बोल रहा हूँ और उसकी बीवी के बारे में सारी बातें बता दी। ये सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा है। सुबह मैं मार्शल के पास गया। मैंने उसको बताया कि मेरा ऑटो खराब हो गया है। मैंने मार्शल से उसकी कार मांगी और इनको उठाकर सीधा यहाँ लेकर आ गया। आज के बाद हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत अच्छा किया यार। संभाल लेगा। माफ कर दिए ससुर जी। देखो दामाद जी, तुम कुछ भी बोलो, उस विदेशी लड़की को काटे बगैर मैं नहीं जाऊंगा। सुनिए, मैं कुछ नहीं सुनने वाला। उस विदेशी लड़की को बुलाओ। आपको मेरे बारे में पता है, मैं अपने पिताजी के जैसा हूँ। वो क्या है कि ये क्या दामाद जी, ऊपर क्यों देख रहे हो? उठ जाओ बहन। आराम से बैठिए। उठ जाओ। ये लो। ये लड़की कौन है? मैं जिस बंगले में काम करता हूँ उस बंगले में रहने वाले लड़कों ने इसकी जिंदगी खराब कर दी है। मैं अपने भांजे के साथ इसे बचाकर यहाँ ले आया। अच्छा हुआ इसे कुछ नहीं हुआ। उनका सोचना है कि ये लड़की मर चुकी है। उनको सबक सिखाने तक तुम्हें इस लड़की का ख्याल रखना होगा। ये लड़की तो बहुत मासूम लग रही है। अब चिंता मत करो, मैं ख्याल रखूंगी। अच्छे इंसान को नहीं छोड़ना चाहिए भैया। उन लोगों को सबक तो मिलना ही चाहिए। ठीक है बहन, चलो अच्छा ही होगा। तुम्हारे भरोसे मैं इस लड़की को छोड़कर जा रहा हूँ। अब इस लड़के के प्रेमी को ढूंढना होगा। उसके लिए हमें क्या करना है इस बारे में सोचना है अब हम लोगों को। मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। वो क्या है बोलो? इस लड़की के जरिए उनसे बदला ले सकते हैं। उस लड़की के लवर को ढूंढने के लिए उस लड़की को भूत बनने का नाटक करना पड़ेगा, समझे ना? अगर उसको भूत का नाटक करना है ना तो उसको शमशान में जाकर हड्डी चबाना पड़ेगा, कांटेदार नाशपाती का दूध पीना पड़ेगा। इतना ही नहीं, मुर्गी को जिंदा निगलना पड़ेगा। इतना ही नहीं, रस्सी पर स्पीड से चढ़ना होगा, लाश की तरह लटकना होगा,
करके हंसना होगा। इतना ही नहीं, राग को अपने पूरे शरीर पर लगाकर पूरे गांव में घूमना होगा। लोग उसको देखकर डर के भागने चाहिए। ऐसा काम होना चाहिए। तो वो चलकर आएगी ना, छम छम ऐसी आवाज आनी चाहिए, और तो और गजरे की खुशबू पूरे गांव में फैलनी चाहिए। इतना ही नहीं, जलती हुई लाश को उठाकर गले में लटकाकर पूरे गली में घूमना चाहिए। तभी लोग डरेंगे, तभी डरेंगे लोग। ठीक है, तुम सब लोग सही कह रहे हो, चलो मेरे साथ। ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी, दामाद ससुर जी, जी, ससुर जी। तुम इतने अच्छे हो पता नहीं था दामाद जी। दामाद जी, ये सब जाने बगैर हमारे लिए कोयता लेकर के आए ससुर जी। ससुर जी, ससुर जी, मैंने तुम पर शक किया दामाद जी। यहाँ तो ससुर दामाद का मिलन हो रहा है। ससुर जी। मैंने जल्दबाजी में फैसला ले लिया। ये लोग यहाँ पर, इन लोगों को मेरी सच्चाई पता चल जाए। दामाद जी, ये तो जिंदा है। हाँ, ये तो जिंदा है। मुझसे भूल हो गई दामाद जी। दामाद जी, मेरी बेटी। पिताजी, चाय पी लो दामाद जी। अब भी बताइए ना क्यों रो रहे पी हैं? ले बेटी। चल नीचे चलते। चलो चलो चलते हैं। तुझसे बाद में निपट लेंगे। मेरे दामाद ने अच्छी लड़की से शादी की है। उसका अच्छा दिल है और मैं उसे अनजाने में मारने चला गया। हे भगवान, मेरी बेटी सच में नसीब वाली है, बहुत नसीब वाली। बेटी तू हमेशा खुश रहना। मैं बेवकूफ हूँ जो शक कर रहा था। ए भाई, मुझे गाड़ी तक छोड़ दोगे क्या? मुझे बुखार है भाई, छोड़ दो ना मुझे। बोला ना मुझे बुखार है। जरा हटाओ। ए भाई, मुझे वापस गाड़ी में बिठा दो। मुझे जरा गैस की प्रॉब्लम है। गैस की प्रॉब्लम है क्या भाई? ए भाई, मुझे गाड़ी से छोड़ दो ना। मेरी कमर में दर्द है। कमर में दर्द है ना? स्टेयरिंग तो हाथ से संभालनी है ना। मुझे जरा छोड़ दो ना भाई। ए भाई, क्या रे, तू पागल है? पागल है क्या? मैं तुझे बोल रहा हूँ ना, मेरी कमर दर्द कर रही है। इज्जत से चले जाओ, मेरे गरम दिमाग के बारे में तुम्हें पता नहीं है। सीधी तरह से चले जाओ। शक्ल देखो बंदर की तरह है। सब लोग मुझे ही मार रहे हैं। दामाद जी, मैं कहाँ जाऊँ? कहाँ से इसको पकड़ कर लाया है? तू तो कह रहा था कि ये बहुत अच्छा इंसान है। ये तो पागल है। ए, चाचा ने जैसा कहा, हम कब्र खोदते हैं। अगर अंदर कुछ नहीं मिला तो रूपा है या नहीं कंफर्म हो जाएगा, और अगर अंदर कुछ मिला ना तो क्रियाक्रम कर देंगे, फिर अपना टेंशन खत्म हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है यार? ए, वो लाश वहां पर होगी क्या? ए, ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है। उसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम लोग चाचा के घर जाओ, फावड़ा और कुदाल लेकर आओ, खोद कर हाँ। देख लेते हैं। ए, सुना नहीं तुमने? जाओ। ए, ये सब बहुत रिस्की है। ये अपने लिए कुआं खोदने जैसा है, मैं बोल रहा हूँ। ए, तुम लोग जाओ ना। चल जाओ। चाचा, चाचा, ओ चाचा, चाचा उठो। चाचा, अरे इन्हें मत जगाओ, अभी तो सोए हैं। थोड़ा अर्जेंट है, फावड़ा और पराई चाहिए। लेकिन अभी क्यों चाहिए? ए भाई, अर्जेंट है, थोड़ा देना। urgent है, जल्दी रुको, दो। अभी देता हूँ। हाँ, नाटक करता है। साले।
हर वक्त नशे में रहता है। भाई मार्शल भाई, एक मिनट जरा। मार्शल भाई इधर आओ। क्या हुआ? तुम्हारे जो तीनों फ्रेंड्स हैं ना, वो लोग मेरे घर आए थे और वहां से फावड़ा और कुदाल लेकर गए हैं, क्योंकि जो लड़की मरी है उसकी लाश है कि नहीं वो देखने के लिए। उनको किसी भी तरह से रोक लो, यही बताने के लिए मैं आया हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ, आप जाइए। भाई मार्शल। ए बाबा, हाँ चल खोदते हैं। हाँ ठीक है, तू यहाँ पर खोद। ए, ये मुझे दे, तू वहां जाकर दे, कोई आ तो नहीं रहा। ठीक है, जाता हूँ। अरे रुको रुको रुको, जल्दी जल्दी, बाल बिखेर। क्या कर रहे अरे हो जल्दी जल्दी कर, हाँ जा जा, जल्दी जा, जल्दी जा, जा जा। खोदो, कितना भी खोदोगे, अंदर भी मैं हूँ और बाहर भी मैं हूँ। ये लोग डर गए, मैं और डराती हूँ, आप जाओ। अच्छा है। ए बाबा, ये क्या है? रूपा, वो लोग सच में बहुत डर गए। अब हमें इस नाटक को यहीं रोकना होगा। तू उनके पास जाकर सारी सच्चाई बता दे। जा बता दे रूपा, वो अच्छे लोग हैं। अगर वो लोग अच्छे हैं तो क्या मैं बुरा हूँ? उन लोगों ने जो गलती की है उसके लिए तू प्रायश्चित करेगा। जिसने गुनाह किया है उसको ही सजा मिलनी चाहिए। मैं
उसकी जान लिए बिना उसे नहीं छोड़ूंगा। मुझे वो चाहिए, उसको लाके दे। एक कॉमेडी मत कर, तेरी मस्ती की भी कोई लिमिट है क्या? ठीक है, मैं खुद जा करके उन तीनों को लेकर आता हूँ। बैठ जा। शराब है क्या? जा लेके आ जा। सिगरेट है? सिगरेट है क्या? ए रूपा, मेरी बात सुन। अबे दे। नहीं रूपा। निकाल। क्या बे, कितनी देर लगाता है? जला इसे। बाहर जा यहाँ से। जा बे, निकाल। क्या रे, तू बोला था जंगल के अंदर एक मंदिर बनवाएगा उस जगह पर, वहाँ पे तो कोई मंदिर नहीं बना। उसके लिए तो मैं प्लान बना रहा हूँ, बहुत जल्द बना लूंगा। हम बनाएंगे बॉस। हिल मत। तू भी मत हिल। हमको बिल्कुल इज्जत नहीं दे रहा है। कौन है तू? आपको क्या चाहिए? चामुंडेश्वरी मंदिर में पूजा करवाने पैसे चाहिए। पैसे नहीं है। अगर तू पैसे नहीं देगा तो चामुंडेश्वरी माता तेरी आंखें फोड़ देगी। तो आपको पैसे ही चाहिए ना? हाँ। उस बंगले में वहाँ एक विदेशी आया है, उसके पास बहुत पैसा है, उनसे जाके मांग लो। चलते हैं, उसके पास बहुत पैसा, उसी को निपटाते हैं। चलो। विदेशियों के पास बहुत पैसा होता है। भाई, आप चामुंडेश्वरी माता की बात कर रहे थे ना, मेरी तरफ से आप ये 10 रुपए चढ़ा दीजिएगा। 10 रुपया देगा? चल 10 रुपए देगा, भिखारी समझा है क्या? मेरे बॉस के लिए वो मामूली रकम है, समझा क्या? जाओ सालो जाओ, तुम लोग बचने वाले नहीं हो। देखो चचा, जाने अनजाने में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसकी सजा हम लोग हर रोज भुगत रहे हैं। हमारी सिर्फ एक ही परेशानी है, वो लाश। अगर हम उस लाश का अंतिम संस्कार कर दें तो हम चैन से जी सकते हैं। भाई, लाश को इस वक्त खोदकर निकालना मुश्किल काम है। जब मार्शल भाई विदेश जाएंगे तभी हम उस बारे में सोच सकते हैं, समझो भाई। ठीक है, कोई और रास्ता है तो बताइए। अभी दुखी होने से क्या फायदा है? आप लोगों ने कितनी लड़कियों की जिंदगी से खिलवाड़ किया है, ये भगवान ही जानता है। फिजूल की बातें मत कर। सुना बाबा, माली से आइडिया लोगे तो ऐसे ही जवाब मिलेगा। इसने आपसे कहा कि मुझसे आइडिया मांगो। इन लोगों से दोस्ती नहीं रखनी है, आपसे मैंने पहले ही कहा था चाचा, लेकिन आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। इन लोगों पर भरोसा मत रखो चाचा। अंकल आप कब आए? मैंने देखा ही नहीं। आप बैठिए, मैं कोई बात कॉफी नहीं लेके बेटी, आती कोई हूँ। बात नहीं। बगीचे में मुझे कुछ काम है, वो खत्म करके आता हूँ। ठीक है अंकल, लीजिए ना। नहीं चाहिए। क्या सोच रहे हैं, लीजिए। चाय बहुत गर्म है ना, इसलिए नहीं चाहिए। ओह, गरम चाय पसंद नहीं है क्या? कहाँ चली गई? अरे मैंने बोला था ना। हो गई। तूने देखा ना, वो कहाँ चली गई? पता। तूने देखा ना? हाँ यार, बच्चे की रोने की आवाज आ रही है वहाँ से। उधर से आ रही है।
चलो चलकर देखते हैं। चलो चलो। ए, बच्चे की रोने की आवाज कुएं से आ रही है। हाँ यार। ये बच्चा नहीं, ये तो रूपा है। चलो आओ 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 ना, जल्दी आओ। किधर गई वो? कहाँ गायब हो गई? दोस्त, लगता है हम लोग बुरी तरह फंस गए। अब क्या करें? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ यार, अब क्या करेंगे? यार, बारिश तो सिर्फ उधर हो रही है। अबे चलो निकलो यहाँ से। चलो। क्या यार, अपनी लाइफ ऐसी हो गई है, खुद ही फांसी का फंदा अपने गले में लटका दिया ऐसा लग रहा है। जो दारू पी है वो गले से नीचे नहीं उतर रही है। अरे क्या हुआ जी? आप लोग इस तरह खामोश क्यों बैठे हैं? बोलिए ना। और कितनी देर हो गई है, अभी तक आप लोगों ने खाना भी नहीं खाया। चलिए आज हम सब मिलकर खाना खाते हैं। तो चलिए खाना खाने। ए जी, आप भी बोलिए ना। हाँ, मैं अंदर जाकर खाना निकालती हूँ, आप लोग जल्दी आ जाइए। सुनिए, इन्हें जल्दी लेके आइए। मुझे नहीं खाना है, तुम लोग जाओ, चाहिए तो मैं नहीं खाऊंगा। चल उधर। कहाँ जा रहा है? अरे रुक, जा जल्दी। क्यों बे मुकेश, बहुत दूर जा रहा है। चले। मुझे छोड़ दो। नहीं, छोड़ दो मुझे। कोई भी यहाँ से बच के निकलने की कोशिश करेगा ना तो उसे मैं जान से मार दूंगा। ये भगवान, ये सब क्या हो रहा है यार? मैं तो पागल हो जाऊंगा। किधर चली गई? कहीं दोबारा ना आ जाए। अरे यार, इधर आ जा यार। अरे यार, हम तो पूरी तरह फंस गए भाई। अरे उसने मुझे बहुत मारा। मुझे छोड़कर मत जाना है, मुझे छोड़कर मत जाना। मार डालेगी वो। चलो यहाँ से। रूपा को कंफर्म किसी भूत ने पकड़ा है दोस्त, वो भूत है। विदेशी कौन है यहाँ पे? माल वाला आदमी, माल चाहिए। माल कौन है? माल दे मेरे को। कैसा बैठा है? बैठा है रे? सॉरी भाई, पैसा किसके पास है? पैसा निकाल, पैसा। ऐसे घेर कर क्यों खड़े हैं? ऐसे क्या देख रहे हो? मेरे बॉस आए हैं, नमस्ते नहीं कर सकते क्या? घूर क्या रहा है बे? क्या देख रहा है? मेरा भाई इस एरिया का दादा है। हाँ। अरे वो छोड़, चामुंडेश्वरी मंदिर में अभिषेक करवाना है, पैसा निकाल। कामाक्षी मंदिर के अभिषेक के लिए सुबह पैसे नहीं लेते, रात को लेते हो क्या? मेरे बॉस सुबह गरीब लोगों का अभिषेक करते हैं,
और रात में मंदिर में अभिषेक करते हैं। इसे तुम्हें क्या मतलब? चल पैसे निकाल। यहाँ आकर क्या मांग रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। कबड्डी 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 कबड्डी। एक बार मैं डिसाइड कर लूं तो अपनी बाप की भी नहीं सुनता। पैसा तो देना ही पड़ेगा तेरे को। बिना पैसे लिए मैं नहीं जाने वाला इधर से। सुनो भाई, अंदर घर की मालकिन है, आप उससे मांगो, वो दिल खोल कर देगी। जाओ ले लो, जाओ। चल रहे अंदर मालकिन से ही मांगते, भिखारियों से नहीं मांगेंगे। चल एक बार पैसा हाथ में आने मालकिन दो, लोगों का उसके दिल बाद बहुत तुम बड़ा होता सबको है। ज्यादा पैसा देंगे। जाओ, तुम्हें बहुत मिलेगा, तुमको बहुत मिलेगा। घर में तो कोई नहीं दिख रहा है यार। बस मालकिन सुंदर होनी चाहिए भाई। देखो घर की मालकिन है। मैम साहब, चामुंडेश्वरी की पूजा करनी है, एक उसके लिए बहुत सारा पैसा दे दो ना। अरे ऐसे पोज में क्यों बैठी है? कबड्डी 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 कबड्डी। एक बार डिसाइड कर ली तो मैं अपनी बाप की भी नहीं सुनता हूँ। मंदिर के लिए पैसा चाहिए दो। अबे सुन, उसको पकड़ना। अरे तू क्या बैठा है? जाके पकड़ उसको। वो औरत नहीं कोई और है, देखो कैसे मारती है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मत मारो, मुझे मत मारो। बचाओ बचाओ। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। बचाओ बचाओ। इस फोटो में जो है और उस कत्ल के बीच कोई न कोई संबंध है, इसलिए इन आरोपियों की फोटो आप लोगों को दिखा रहा हूं। इन लोगों की जानकारी हमें इकट्ठा करनी है, ओके? इसका नाम बाबा है, ऑटो ड्राइवर। नेक्स्ट, इसका नाम बीसू है, ये कॉलेज स्टूडेंट है। नेक्स्ट, इसका नाम मुकेश है, ये कार मैकेनिक है। हम लोग एक टीम बनाकर इन्हें अरेस्ट करेंगे तो इस कत्ल की सच्चाई सामने आएगी, ओके? लाइट्स ऑन। इसलिए ये लोग गुनहगार हैं, ये तो कंफर्म हो गया। इसलिए आप लोग इन अपराधियों को पकड़ सकते हैं। हम लोगों पर किसी को शक ना हो, इसलिए अलग अलग टीम बनाकर पकड़ना होगा। अंडरस्टैंड? ओके सर। वो लोग नहीं आने वाले हैं। ये लोग कौन है? कौन हो तुम लोग? क्या कहा? हम कौन है? तेरी तो अभी बताता हूँ। इसकी जरूरत हमारे गांव नहीं में है। आकर हमसे ही पूछता है कि हम कौन है। ठीक है, चलिए बताइए क्या बात है। तुम जानते हो ये घर किसका है? सीताराम प्रसाद के बेटे और मेरे दोस्त मनीष का है। मनीष ने मेरे से पैसे उधार लिए थे, पैसा नहीं चुका पाया तो उसने ये घर पिछले साल ही मेरे नाम कर दिया था और उसके बाद मनीष की मौत हो गई, इसलिए ये घर मेरा हुआ। ठीक है। वड्डी राजा की कीप तेरी बहन, किसकी कीप है? मजाक सूझ रहा है तुझे? एक बार तलवार उठा लिया ना तो धड़ अलग हो जाएगा। ठीक है, आपका घर है, पता नहीं था। बेवकूफ बनकर अनजाने में आपका घर जिसने लिया है वो घर के अंदर है। आप खुद ही जाकर के बात कर लीजिए। जाइए जाइए जाओ। कौन है तुम लोग? मेरे घर के अंदर घुसकर बैठे हो। उठो, चलो चलो। जाकर देखो अंदर और कौन कौन है। जाओ जल्दी जाकर देखो। कौन है? निकलो यहाँ से, निकलो। और कौन छुपा हुआ है? निकलो। तू इस घर की मालकिन है क्या? मेरे घर में आकर मेरे सामने ऐसे बैठी है? किसी के भी घर पे ऑनर बन जाएगी तो? कोई नहीं आ रहा है तो तू इस प्रॉपर्टी को हड़प लेगी। अंदर कोई भी नहीं है। सब कुछ उठा करके बाहर फेंक दो। जल्दी जल्दी। क्या 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 देख रही है तू? उससे बात करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ये घर तुम्हारा है और मुझे खाली करना है। अरे पढ़ी लिखी लड़की है ना, सीधे पॉइंट पर आ गई। इसकी भी हम लोगों की पूजा हो गई है। और ये देखो, ये घर मांग रहा है बेवकूफ। इसके साथ क्या करने वाली पता। घर के पेपर्स कहाँ हैं? रूम के अंदर है।
अंदर चलो, चल। देती हूँ। मुझसे चला अरे तुम लोग मेरे साथ काम करना शुरू कर दो। हाँ, तुम लोगों को भी मैं हिस्सा दूंगा। दो मत। ससुर जी, हेलो। हाँ ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी, चुप कर ना। ससुर जी, मुझे फोन दे। दीदी छोड़ दो, माफ कर दो। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, छोड़ दो। कागज चाहिए, कागज चाहिए, कागज चाहिए तुझे। अरे मैंने बोला था, तुम लोगों ने सुना नहीं। हम लोग तो अनजाने में यहाँ आकर फंस गए, समझा? नमस्ते भाई। ए, पैसे लिए हुए 10 दिन हो गए, कहाँ गायब हो गए थे तुम लोग? पहले जैसा काम में अब मन नहीं लग रहा है? अरे वो बाबा से पूछ लो ना। तो बाबा से क्यों पूछना है? पैसा तू लेकर गया था ना, तू ही वापस लेकर आएगा। ऐसी फालतू बातें मत करो। पैसे हम लोग थोड़ी लेकर गए थे, या हमारे अकाउंट में डाले हैं क्या? पैसा गिनने का काम हमारा है और लेकर जाने का काम उन लोगों का है, पता है ना आप लोगों को? ठीक है मुत्तू पांडे, हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। हम लोगों को पैसे भी नहीं चाहिए, लड़की भी नहीं चाहिए। रुको, बाबा भाई कहाँ है तू बता। पैसा चाहिए या उसकी लाश, वो मैं बताऊंगा। बाबा भाई और उसके दोस्तों ने अन्नामलई में एक बंगला खरीदा है, वहाँ वो लोग खुशी से रह रहे हैं। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप वहाँ जाकर मिल सकते हो। तुम्हारी बातों पर कैसे यकीन कर वो ले? लोग जब गायब होते हैं वो उधर ही जाते हैं। मुझे उन लोगों ने कभी बताया नहीं अन्नामलई में है। हम उधर जाएंगे तो 1 हफ्ता एंजॉय करके आएंगे। चलो चलते हैं। चलो सब लोग। हाँ चलो चलो चलो। घर के कागज चाहिए ना? हाँ शुरू हो गया, शुरू हो गया। ये ले। भाई आप बंगला लेने गए थे, भिखारी बन के ऐसे क्यों कह रहे हो यार? घर के कागज ही सिर्फ मांगा था, कपड़े की तरह धोकर निचोड़ दिया। क्या हो गया? चल कूद। बैठता हूँ। कूद पानी में। मैंने कुछ नहीं किया। अटेंशन। मेरा नाम वेंकटेश है। नंद कुमार त्रिवेदी। शशिकांत ठाकुर। सुभाष अग्निहोत्री। करण आहूवालिया। सुहास शंकर बाबू ओझा। अशोक कुमार चौबे। प्रकाश शर्मा। TR के पंडित। सरस्वती आमदार। शारदा देवी। चंद्रकला पटनायक। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हम मुजरिम को ढूंढ रहे हैं, किसी को शक नहीं होना चाहिए। जो पक्षियों का शिकार करते हैं आप उनका पता लगाओ, और आप ताड़ी की दुकान का पता लगाओ। आप खरगोश के शिकारी का पता लगाओ। हमारी टीम के अलावा क्यू ब्रांच की टीम भी उन्हें ढूंढ रही है। उन लोगों से पहले हमें अपराधियों का पता लगाना है। और ध्यान रहे, अगर क्यू ब्रांच वालों ने आप लोगों को पकड़ लिया तो आपका कोड वर्ड MO5। इस ऑपरेशन का कोड वर्ड यही है। ये बोलोगे तो वो समझ जाएंगे। ओके? वेंकटेश, नंद कुमार, करण कुमार, प्रकाश शर्मा, सुभाष कुमार, सुभाष अग्निहोत्री, अशोक कुमार चौबे, DR पंडित, सुभाष शंकर बाबू, सरस्वती, शारदा, चंद्रकला। एवरीबॉडी बी अलर्ट। यस सर। इधर आके 3 दिन हो गए। अरे तू चुप रहे यार। तुम क्या शाम कर तक रहे हो? देखना मेरी पावर क्या रहेगी। वैसे भाई रात में चढ़े हुई थी तो समझ में नहीं आया कि ये पानी ना इतना बदबू मारता है। अरे भाई डर के मारे पेशाब किया होगा। बेवकूफ, कितने लोग पानी में हैं और तूने पेशाब कर दिया। ए, इसके सामने क्या बोल रहा है बे? मेरा भाई कौन है पता है क्या? हिम्मत है तो आओ, आओ ना। मेरे भाई कोई साधारण आदमी नहीं है। मेरे भाई को देखते ही लोगों के हाथ पांव कांपने लगते हैं। बकरी के या भैंस के? यही डुबा के मारूंगा, समझा?
मुझे घर के पेपर चाहिए। जरा अभी चाहिए पेपर चाहिए। मांगेगा। बहुत खतरनाक है ये, औरत बहुत खतरनाक है। कोई भी अगर पानी से बाहर आएगा तो उसकी जान शरीर से निकलेगी, समझे? मार दूंगा। कौन हो तुम लोग? हमको जानते नहीं हो क्या? पूरा स्टेट हमको जानता है और हम ही से पूछ रहे हो कि कौन हो? पांडे भाई के आदमी हम पांडे भाई नहीं के। जानता। ए देखो ये पांडे भाई को नहीं जानते हैं और लड़की के बारे में पता है। यार मेरे बॉस आ गए हैं, अभी आपको पता चल जाएगा। भाई ये आपको नहीं जानता ऐसा कह रहा है। उठ जा बेवकूफ, मुझे खुद कुत्ते की तरह धोया है। इतना मारा इन लोगों ने कि मुझे नानी याद आ गई। चल चलो चलो सब लोग, चलो चलो। इतनी खामोश क्यों बैठी हो रूपा? तुम मुझे पसंद करती हो ना? नहीं। मैं खूबसूरत दिखता हूँ? नहीं। आखिरी सांस तक क्या तुम मेरा साथ दोगी? नहीं। अगर मैं तुम्हें छोड़कर जाऊं तो तुम रोगी या नहीं रोगी? नहीं रोंगी। तुम सुंदर ही नहीं, बहुत सुंदर हो और मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊंगी। मुझे छोड़ के जाओगे तो मैं रोऊंगी नहीं, मैं अपनी जान ही दे दूंगी। अच्छा वहाँ पर एक फोन पड़ा हुआ है, उसके जरिए मैं किसी को यहाँ बुलाकर पहुँच सकता हूँ। कहीं वो आ ना जाए। हे भगवान। हेलो हेलो बेटी। हेलो डैडी। बेटी जरा मम्मी को फोन दे दो। डैडी मैं स्कूल में फर्स्ट आई हूँ और मेरी मिस ने गुड दिया है मुझे। ठीक है बेटी, मैं बहुत बुरी स्थिति में हूँ, माँ को फोन दे दे बेटा। जब आप आओगे ना डैडी तो डेयरी मिल्क, किंडर जॉय और खिलौने लेके आइएगा। अरे बेवकूफ, मेरी स्थिति बहुत खराब है, खेल मत, माँ को फोन दे दे। क्या डैडी आप मुझे ड्राई
रो क्यों रही है बेटा? फोन दो मुझे। हेलो, इतनी रात हो गई है, कहाँ हो तुम? वैसे भी हमेशा घर के बाहर ही रहते हो, कम से कम आज तो टाइम पे घर पे आ जाओ। मेरी बात सुन। सुना कि नहीं? फोन कर है उसको तो कर फोन आने को बोल, फोन करके आने को बोल उसको यहाँ पे, बोल उसको। तुम्हें शीशे बनाने से अच्छा अगर किसी ईंट को शीशे बना लेता तो पीठ रगड़ने के काम आता। शक्ल तो देखो इसकी, सुबह 5 बजे उठने को बोलता हूँ तो 7 बजे उठता है। अरे अब तो सुधर जा, चल मेरे साथ। ये स्वामी लोग बहुत परेशान करते हैं, सुबह सुबह नहाने के लिए बोलते हैं। नहाना जरूरी है क्या? तालाब में क्या पानी है? आहा। पानी? किधर जा रहा है बच्चे? नीचे बैठ जा, बैठ जा नीचे। मैं अपना सब कुछ उतार कर तुम्हें दे रहा हूँ, संभाल के रखना। ठीक है स्वामी। ओम शिवाय। मैं अभी स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम कहीं मत जाना, बैठ जा। ठीक है स्वामी। आज स्वामी ने अपना सब कुछ उतार कर दे दिया। इधर टुकुर टुकुर क्या देख रहा है? बैठ जा और ध्यान करो। मैं अभी तक नहाया नहीं हूँ स्वामी। पहले दांत घिसो। पायल की आवाज सुनाई दे रही है। ये मेरा भ्रम हो सकता है, चलो जाने दो। ये भ्रम नहीं, ये तो सच है। मेरे पास आओ। मैं? ये तो नहाने में मस्त है। आजा आजा, मैं हूँ प्यार तेरा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज इस सन्यासी को उसकी मुक्ति का रास्ता दिखा दे परी। वाह कितनी खूबसूरत है। क्या हुआ क्या हुआ, क्या सोच रही हो मेरी परी? हाँ? क्या हुआ, तुम डर क्यों गई? हाँ? अच्छा तो ये परेशानी है, अभी निकाल देता हूँ। हाँ? तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? मैं खुद तुम्हारे पास आ रहा हूँ ना। तू ही वो रूपा है ना? मैं तुझे ही ढूंढते हुए आया हूँ। इज्जत से तू यहाँ से चली जा, नहीं तो
मैं तुझे राख बना दूंगा। तू मुझे राख बनाएगा? देखते हैं कौन किसको राख बनाता है। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। किसी भी कारण इस रॉड को नीचे मत रखना। इस रॉड से भूत के गले में ही मारना, तभी तुम और तुम्हारे दोस्त बच पाएंगे। फिर से कह रहा हूं, इस रॉड को नीचे मत रखना। रखोगे तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है।